बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक बार फिर से हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही होलनाक और दर्दनाक होने वाली है। आपसे इल्तिमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। आज का वाक़या एक सच्चा वाक़या है जो कि कबूल इस्लाम का वाक़या है, और वो भी जिन्नात का कबूल इस्लाम। जिन्नात ने किस तरह से किस तरीके से इस्लाम को कबूल किया, तो आइए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। और उससे पहले आप अपने दिल की धड़कनें तेज़ कर ले और अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक इमाम मस्जिद के हाथों जिन्नात के कबूल इस्लाम का दिलचस्प किस्सा। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं अल्लाह के करम से हाफिज कुरान हूँ। मुझे ऐसी मसाजिद में इमामत करने और दीन की तालीम देने में सुकून मिलता है जो कतरे बिराने में हो या दूर दराज इलाकों में हो, ताकि अल्लाह का घर आबाद रहे। फिलहाल मैं अपने गांव की एक मस्जिद में इमाम हूँ और अल्लाह का घर आबाद रखा हुआ है। कुछ अर्सा कबल मुझे दूसरे गाँव की एक मस्जिद में इमामत के फराइज अंजाम देने के लिए बुलाया गया। ऐसे इलाका का कहना था कि इस मस्जिद के साथ मुल्हका कमरे में जो मस्जिद का हिस्सा है और अमूमन इमाम मस्जिद की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता है, वहाँ गालिबन शयातीन और जिन्नात है जो लोगों को दौरान नमाज तंग करते हैं। मुझसे पहले कई कारी और आलिम हजरात इस मस्जिद पे इमामत करवा के जा चुके थे, लेकिन यहाँ मुस्तकिल रहने के लिए कोई भी तैयार न था। एक तो मेरा शौक था कि ऐसी मसाजिद आबाद करूँ जहाँ लोगों की कम तादाद पहुँचती है। दूसरा, मुझे वैसे भी इस वक्त जरूरत थी क्योंकि मेरे पास अल्लाह की किताब के इल्म के सिवा फिर वक्त कोई हुनर नहीं था, ना ही इतना सरमाया था कि अपना कोई काम शुरू कर सकता। इसलिए मैं इस मस्जिद में बतौर इमाम जाने के लिए रजामंद हो गया। मुझे यहाँ पहुँचे पहला दिन था। दिन तो ठीक गुजर गया, लेकिन रात अभी शुरू ही हुई थी कि कमरे से। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। जब पैदा हुआ तो काफी कमजोर था। उसकी वजह ये थी कि मेरी दादी के नार्मल सलूक के बायस अम्मी को अच्छी खुराक और आराम नहीं मिल सका और मैं वक्त से कुछ पहले ही इस दुनिया में आ गया। बेहद कमजोर था और मेरे बचने की उम्मीद भी कम थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंसूब था। शायद उसने मुझसे कोई बड़ा काम लेना था जिसके लिए जिंदगी दी। अम्मी ने इसी सोच के साथ मुझे बड़ा किया। शुरू से ही मेरी तरबियत ऐसी की गई कि मुझे दीन पढ़ने में मजा आने लगा। दुनियावी तालीम बोझ तो नहीं लगती थी, लेकिन उसे पढ़ना इतना आसान नहीं लगता था। यही वजह थी कि 5वीं जमात के बाद ही मैंने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे स्कूल नहीं जाना। मेरे अपा जमींदार थे और दादी रिवायती सास, बस इसीलिए अम्मी की उन दोनों के आगे एक नहीं चलती थी। हमारे गांव में एक ही मस्जिद थी और उसके इमाम साहब भी काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं लेता था। ऐसा नहीं था कि गाँव में हफाज कराम या कारी हजरात की कमी थी, बस एक खामोश उसूल के तहत ये तय था कि तादम मर्द यही मौलवी साहब मस्जिद और मदरसा संभालेंगे। खैर, जब मैंने पहले हिफ्ज करने और बाद में बाकायदा आलिम बनने के लिए घर में बात की तो सबसे ज्यादा मुखालफत अब्बा की तरफ से हुई। उनका कहना था कि मौलवी बनकर क्या करेगा। अब उन्हें कौन समझाता कि अल्लाह के बाद अब्बा ने मेरे दिल में दीन की मोहब्बत ऐसे रासिक की है कि मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता था। मेरी इस बात से घर में जो सर्द माहौल बना हुआ था उसे खत्म करने के लिए मैंने आज अब्बा से बाकायदा बात करने का सोच लिया था। अब्बा, मैं दीन का इल्म सीखना चाहता हूँ और मुझे आलिम बनने का शौक है। आप मुझे हिफ्ज के लिए मौलवी साहब के पास भेज दें। 10 साल का बच्चा आज अपने मुस्तकबिल का फैसला सुना रहा था, जिसे कभी उम्मीद थी कि जूतों के साथ उसका हश्र बुरा होने वाला है, क्योंकि मेरी दादी ने बस अम्मा का दिल चलाने के लिए अब्बा को काफी बातें सुनाई थी कि अब हमारे घर का बच्चा मौलवी बनेगा। इसमें कोई अचंभे की बात न थी, बस दादी को अम्मा से अल्लाह वास्ते का पैर था जो मेरे बचपन की ख्वाहिश को रोकने वाला था। ठीक है अब्दुल्ला बेटा, जैसा तुम चाहो। मेरे रब ने मेरे लिए दीन का रास्ता चुना था, इसीलिए अब्बा ने खिलाफे तवक्कुल मेरे सर पर हाथ फेरकर मुझे हिफ्ज करने की इजाजत दे दी थी। मैं अपने घर का पहला बच्चा था जिससे 7 साल की उम्र में कुरान पढ़ लिया था। वैसे तो आजकल के बच्चे इस उम्र में माशाल्लाह हिफ्ज भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे पसमानदा से गांव में जहां चौधरी सिस्टम ज्यादा था, तालीम कम थी, ऐसे इलाके के बच्चों के लिए ये एक गैर मामूली बात ही हो सकती है। मैं खुशी खुशी अम्मा को ये खबर सुनाने गया तो वो दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछ रही थी। अम्मा के आंसू देखकर हमेशा की तरह मेरा दिल बुझ गया। 5 बहन भाइयों में मैं वाहिद था जो अम्मा को इस तरह रोता देखकर खूब भी रो दिया करता था। अम्मा का चेहरा अपने दोनों हाथों में रख के मैंने बड़े लाड से पूछा, अम्मा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? दादी ने फिर कुछ कहा है क्या? नहीं अब्दुल्ला, तेरा अब्बा बुढ़े बारे सौतन ला रहा है मुझ पर।
जवान बच्चों के होते हुए उसे जरा शर्म नहीं आई। घर में दो दो जवान बेटियां हैं। लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, उनकी शादियों का सोचते हैं। ये इस उम्र में अपनी शादी रचाने के चक्रों में है। तभी मैं कहूँ तेरी दादी क्यों इतनी खुश फिरती है? उसे तो मौका मिल गया ना उठते बैठते मेरा दिल जलाने का। पहले जहाँ 4 बातें सुनाती थी अब 10 सुनाएगी, और वो भी कैसे लोग हैं जो अपनी जवान बच्ची ऐसे बुड्ढे से ब्याने जा रहे हैं। यकीनन किसी गरीब घराने की होगी मेरी तरह, जिसका आगे पीछे कोई नहीं होगा, वरना किसकी इतनी अकल मारी गई है कि अपनी फूल सी बच्ची को बुड्ढे से ब्याह दे। मैं जो बड़ी खुशी से मदरसे जाने की बात अम्मा को बताने आया था वो वही रह गई, और अम्मा का एक नया दुख सामने आ गया। तब मुझे मालूम नहीं था कि सौतन क्या होती है, या अब्बा का इस उम्र में शादी करना क्यों बुरी बात है। ये तो भला हो वक्त था जो सबका उस्ताद है। अम्मा ने जी भर के दिल हल्का कर लिया तो मैंने अम्मा का चेहरा देखा। क्या क्या नहीं किया था उन्होंने हमारे लिए और अब्बा के लिए। जिस साल फसलों में अब्बा को नुकसान हुआ, अम्मा ने अपना सारा सेवर लाके रख दिया कि इससे नुकसान पूरा कर ले। ईद के कपड़े नहीं बनाए, बल्कि उस साल कोई भी जोड़ा नहीं खरीदा था। अब्बा को अम्मा की ये कुर्बानियां याद नहीं थी, या शायद उनसे किनारा करना चाहते थे। लेकिन जो भी था, उस वक्त मुझे लगा कि अब्बा अपनी जिंदगी में मगन रहना चाहते हैं। उन्हें हमसे या अम्मा से फिलहाल कोई सरोकार नहीं है। अम्मा की कही हुई बात कुछ देर बाद बिल्कुल सच साबित हुई, और अब्बा एक नई नवेली दुल्हन ब्याह कर ले आए जो मेरी बाजी की उम्र की ही होंगी। मेरी बहनों और अम्मा के सिवा सभी उस शादी से खुश थे। मैंने अम्मा को ढूंढना चाहा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मेहमानों का झरमट लगा हुआ था चौधरी साहब की नई दुल्हन को देखने के वास्ते। मैंने बाजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि अम्मा 2 दिन के लिए नाना के घर गई है। वहाँ भी कौन उनके लिए आंखें बिछाए बैठा था। मुमानिया वैसे ही हमसे खार खाती थी, तो अम्मा को क्या पूछती होंगी। अम्मा 2 दिन वहाँ गुजार कर घर वापस आ गई थी। घर में दोबारा नॉर्मल माहौल हो गया था। बस एक फर्द का इजाफा हुआ था, जिसकी मौजूदगी को अम्मा और बहनों को बहरहाल कबूल करना ही पड़ा था। अब्बा की शादी के कुछ दिन बाद मैंने अम्मा को अपनी खुशी बताई तो बहुत दिन के बाद मैंने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी, वरना इतने दिन से तो उनका आंसुओं से तर चेहरा देखकर मेरा दिल डरता ही रहता था। आज उन्हें अपनी खुशी में खुश देखकर हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा, और मैंने अम्मा से कहा कि मेरे लिए मदरसे जाने का इंतजाम कर दे। मदरसे का उसूल था कि चाहे कोई करीब हो या दूर से, रिहाइश मदरसे में ही होगी, और हर जुमरात को एक छुट्टी मिलती थी। जुम्मे को वापस जाना होता था। मैं वैसे भी अम्मा का लाडला था और सबसे छोटा होने के नाते भी प्यारा था, तो अम्मा ने मेरे लिए काफी तैयारी कर डाली। खाना मदरसे की जानिब से था, लेकिन फिर भी अम्मा ने काफी खाने बनाकर साथ बांध दिए थे। सफेद नया जोड़ा पहनकर सब बहन भाइयों, अब्बा, दादी और अब्बा की दुल्हन से मिला, और आखिरी नजर अब्बा की हवेली पे डालकर उसे अलविदा कहकर मदरसे की तरफ चला आया। ये दीन के सफर में मेरा आगाज था, पहला कदम जो मैंने बहुत शौक से रखा था। मेरी माँ ने मेरी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी किरण बहुत खूबसूरत थी। मौलवी साहब ने मुझ पर खुसूसी तवज्जो देना शुरू कर दी। एक वजह तो चौधरी का बेटा होना था, दूसरी वजह ये थी कि उन्होंने गालिबन महसूस कर लिया था कि मेरा ये शागिर्द अल्लाह के फजल से एक रोशन सितारा बनकर उभरेगा। मैंने भी अपनी माँ और उस्ताद को शर्मिंदा नहीं होने दिया, और 1 साल के कलील अरसे में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। अपने पूरे गाँव में मैं पहला कुरान का हाफिज था जिसने इतनी कम उम्र में हिफ्ज करने की सादत हासिल की थी। दस्तारबंदी की तकरीब में अब्बा को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। अब्बा बहुत खुश थे कि उनकी नालायक औलाद ने उनका नाम रोशन किया है। फूलों के हार गले में डाले मैं घर पहुंचा तो अम्मी शुक्राने के नवाफिल अदा कर रही थी। वो बहुत खुश थे। अल्लाह ने उन्हें सौतन के दुख के बाद हाफिज कुरान बच्चे की खुशी दे दी थी। चंद दिन घर में अम्मा के हाथ के खाने खाने के बाद मैंने अम्मा से अपने मुस्तकबिल के अज़ाइम के बारे में जिक्र किया कि मैं आलिम बनने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। मेरे इस फैसले पर अम्मा तसव्वुफ़ का शिकार थी कि जाने अब्बा से इजाजत मिलेगी भी या नहीं। वैसे भी अब घर में बहनों की शादियों की बात चल रही थी, तो ऐसे हालात में अब्बा ना जाने मेरे बारे में क्या फैसला करते। वैसे तो उन्हें इल्म था कि मैंने आलिम फाजिल का कोर्स ही करना है और उसी से मेरा मुस्तकबिल वाबस्ता है, लेकिन फिर भी जाने क्यों एक खौफ सा था कि अब्बा इनकार न कर दे। मैंने अम्मा से पूछा कि सिफारिश के लिए छोटी अम्मा से बात करो, अब्बा उनकी बात तो कभी नहीं टालेंगे। अम्मा ने कहा तुम छोटी से बात करके देख लो, पहले तुम्हारे अब्बा उसकी बात नहीं टालेंगे। और फिर मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन मैंने छोटी अम्मी से बात करने का सोचा। अगले दिन जब मैं उनके कमरे में गया तो वो बहुत प्यार से मिली।
मैं अब तक ऐसे ही उनसे बदगुमान था और सोचता था कि दादी के बाद अपना जाने छोटी अम्मी मेरी अम्मा को कितना सताएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत रहमदिल और मेहरबान शख्सियत लग रही थी, जिनके चेहरे पे हर वक्त हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। मैंने उनसे अपने यहाँ आने की वजह बताई तो सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद बोली, शहर जाना इतना मुश्किल नहीं है, ना ही वहाँ रिहाइश पे चौधरी साहब को कोई एतराज होना चाहिए। खैर मैं बात करूंगी उनसे, इंशाल्लाह मान जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र हो जाओ। मैं तुम्हें शहर जाकर आलिम बनने की इजाजत ले दूंगी। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो बात बन गई, वरना अब्बा के गुस्से से मुझे बहुत डर लगता था और उनके इनकार के आगे किसी की मजाल नहीं थी। इसलिए मुझे लग रहा था कि छोटी अम्मी की सिफारिश मेरा काम बना देगी। मैं दिल ही दिल में खुश भी था और खौफजदा भी कि इजाजत मिल गई तो शहर में सब कुछ कैसा होगा। गांव के मदरसे की और बात थी, शहर जाकर अकेले पढ़ने में डर भी था कि जाने कैसे लोग हों। सारा दिन इन्हीं सोचों में गुजर गया। ये सारे डर, वहम, अंदेशे दिल में बसाए जब मैं अब्बा के बुलाने पर उनके कमरे में गया तो अब्बा अभी छोटी बेगम से खुशगपियां करने में मसरूफ थे। मैं अंदर गया तो अब्बा बोले, आओ अब्दुल्ला, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम्हें शहर जाकर आलिम बनना है? अब्बा ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, जी अब्बा जी, मुझे आलिम बनने का शौक है और आगे तो मैं शहर जाकर ही पढ़ सकता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अब्बा ने कहा और साथ ही ये भी कह दिया कि मैं तुम्हें उस शहर के सबसे अच्छे और फिरका परस्ती के ऐब से पाक मदरसे में दाखिल करवाऊंगा। मैं बहुत खुश था कि अब्बा मुझसे प्यार जता रहे हैं। ये हकीकत मुझ में बहुत बाद में खुली कि वो अपनी बेगम की वजह से मुझसे जान छुड़ा रहे थे। इसीलिए दोनों बहनों की शादियों में भी जल्दी की गई ताकि उस घर से अम्मा की औलाद को निकाला जा सके। खैर उनका जो भी मकसद था, मुझे मेरे मकसद में कामयाबी मिल गई थी और मुझे अपनी मंजिल सामने नजर आ रही थी। मैं अम्मा के कमरे से बहुत खुश वापस आया और साथ ही अम्मा को खुशखबरी सुनाई कि अब मेरे शहर जाने की तैयारी करें। अब्बा मदरसे का पता करवाएंगे कल कि कौन से मदरसे में आगे पढ़ना है, फिर दाखिला वगैरह करवाएंगे। वैसे तो आपके पास कुछ वक्त है, तब तक मेरे कुछ कपड़े सिलवा दें ताकि अगर वहाँ ज्यादा दिन रुकना पड़े तो मुझे कोई मुश्किल न आए। अम्मा ने एक हफ्ते में ही मेरी तैयारी मुकम्मल कर दी थी। नए जोड़े सिलवाए, मेरे लिए जूते लेकर आए और कुछ खाने भी बनाकर सामान में बांध दिए कि इतनी दूर जा रहे हो, अल्लाह जाने वो कैसा खाना देते होंगे। इन खानों से तुम्हारे कुछ दिन तो अच्छे ही गुजर जाएंगे। अल्लाह करे तुम्हें वहाँ भी जल्दी छुट्टी मिल जाया करे ताकि ना तुम उदास हो ना ही मैं, और तुम्हारा दिल लगा रहे वहाँ। अल्लाह के अमान में रहो और अल्लाह तुमसे दीन का काम ले, तुम्हें वहाँ कोई मुश्किल ना पेश आए। अम्मा ने मुझे ढेरों दुआओं के साए में रुखसत किया। अब्बा मुझे अपने साथ लेकर शहर के एक बहुत मशहूर मदरसे में गए जो अपनी मुनफरिद तालीम और तरबियत के हवाले से मशहूर था। मेरा दाखिला हो गया और मुझे एक बड़े हॉलनुमा कमरे में ले जाया गया जहाँ बहुत से बिस्तर लगे हुए थे और एक तरफ बड़ी बड़ी अलमारियां बनी थी जो हम सब तलबा के लिए बनाई गई थी ताकि वहाँ अपना सामान रख सके। सब तालिब इल्मों को लॉकर भी दिए गए थे ताकि अपना कीमती सामान, घड़ी, पैसे या कोई ऐसी चीज वहाँ रखी जा सके। वैसे तो जैसा माहौल दिया गया था, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ तालिब इल्म चोरी जैसा कभी फाल करते हो, लेकिन फिर भी किसी से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। शरीर लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं। खैर मैंने अपने साथी तालिब इल्मों से अपना तारुफ करवाया और सबके हालो अहवाल मालूम किए। जाहिर है यहाँ रहना था तो सबके साथ दोस्ती का रिश्ता रखना जरूरी था। अब्बा मुझे अलविदा करके चले गए थे और यूं मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था, और वो सफर जिसके मैं कभी ख्वाब देखा करता था। हमें रात को बहुत अच्छे माहौल में बेहतरीन खाना खिलाया गया और हमारे मौलवी साहब ने हम सब का मुख्तसर तारुफ लिया। यहाँ सब लोग बहुत मेहरबान और शफीक मालूम हो रहे थे, जिससे मेरे दिल में मौजूद डर खत्म हो गया। 5 साल में घर मुकम्मल बदल गया। बहनें अपने घरों की हुई। अब्बा ने पलट के उनकी खबर तक न ली, ऐसे बूम ओढ़ा जैसे सर से बोझ उतार फेंका हो। भाइयों की शादियां हुई तो उनकी बीवियां अपने शौहरों को लेकर अलग हो गईं। घर घर न रहा, मकान बन गया। जब मकीन ही न रहे तो घर कैसे रहता। कुछ अरसे बाद पता चला कि अब्बा की नई दुल्हन ने ज्यादातर जमीन अपने नाम करवा ली है। छोटी अम्मा के पास जेवरात की पहले ही बहुतायत थी। जमीन भी उनकी हुई तो वो बुढ़े शौहर के मरने का इंतजार क्यों करती। जेवरात बांधे और एक दिन चुपचाप अपने घर को लूट गए। अब्बा ने बहुत मिन्नतें की लेकिन वो तलाक से कम पर आमदा न थे। उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका था, इसलिए अब्बा के साथ रहने की मुशक्कत क्यों उठाते। चारों नचार अब्बा को तलाक देनी ही पड़ी। चंद एकड़ जमीन ही बची थी जिसे अब्बा ने ठेके पर दे दी और खुद गोशा नशीन हो गए। वो चौधरी साहब जिसके नाम से एक दुनिया कांपती थी, मनपसंद औरत की छिन जाने का हम दिन से लगा बैठे थे।
दादियों को अलग बीमारियों ने घेरा डाल रखा था। उन्हें किसी तौर चैन नहीं आता था। सारी जिंदगी जिस बहू की हांडी में कीड़े निकाले, आज उसी की पकी रोटी खाने पर मजबूर थी। अल्लाह भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाता है। वो कहते हैं ना, उरूज को सवाल है। दादी के उरूज को भी सवाल आ गया था और वो हवेली के एक कोने में बड़ी मौत की मुंतजिर थी। रही बात अम्मा की, तो अम्मा हमेशा की तरह अब्बा और दादी की खिदमतों में लगी थी। सब कुछ भुलाकर बस उन्हें फिक्र थी तो ये कि उनका मजाजी खुदा जिंदगी की तरफ लौट आए, लेकिन ऐसा अब शायद मुमकिन नहीं था। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे 5 साल मदरसे में कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। आज दस्तार बंदी थी तो आंखें नम हो रही थी। एक अजीम दर्स का जिसने मुझे सही मानों में जीने का मकसद सिखाया था, उससे रुखसत होते वक्त दिल उदास था। इतने प्यारे साथी थे जो मेरी तरह दूर दराज इलाकों से आए थे, जिनसे अब मुलाकात न जाने कब होती। जिंदगी भी कभी कभी कितनी अजीब मुश्किल में डाल देती है। पहले उस दरसगाह में आना मुश्किल लगता था, अब यहाँ से जाना मुश्किल लग रहा था। एक बात अलबत्ता मुश्तरक थी कि दस्तार बंदी की तकरीब में अब्बा भी मौजूद थे। मुझे दाखिल करवाने भी अब्बा ही आए थे और यहाँ से हमेशा के लिए ले जाने भी अब्बा ही आए थे। अल्लाह जाने अम्मा ने उन्हें कैसे राजी किया होगा शहर आकर मुझे ले जाने के लिए, ताकि मैं अब अमली जिंदगी में कदम रख सकूं। बुझते दिल के साथ खूबसूरत यादें लिए अपने मदरसे को अलविदा किया और अब्बा के साथ गाँव चला आया, जहाँ सिर्फ अम्मा फूलों के हार लिए मेरी मुंतजिर थी। घर का नक्शा मुकम्मल बदल चुका था। घर में दादी नहीं थी, ना कोई बहन थी, ना ही भाई, और ना ही छोटी अम्मी अब यहाँ रहती थी। अजीब पिरानी सी थी जो दिल को खाई जा रही थी। जिंदगी का पहिया चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी और मेरे पास अभी कोई रोजगार नहीं था। वैसे भी मैं दादी, अब्बा और अम्मा को इस हालत में छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में नहीं जाना चाहता था। मुझे किसी करीबी गांव की मस्जिद में मुलाजमत की जरूरत थी, ताकि घर का कुछ खर्च निकल सके या कम अज कम अब्बा और दादी की दवाओं में नाखा ना हो। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और मुझे करीब के एक गांव से इमाम मस्जिद के तौर पर मुलाजमत की पेशकश की गई। अंधा क्या चाहे तो आंखें की मुस्ताक मैंने हामी भर ली और इमाम से इजाजत लेकर जरूरी सामान बांधा और सफर पर रवाना हो गया। ज्यादा मुसाफत थी नहीं कि थकान होती। मस्जिद पहुंचा तो पहली ही नजर में ही इस मस्जिद के वीरान होने का गुमान हुआ। जोहर का वक्त करीब था और इंतजामिया मेरे मुंतजिर थी। मैंने आगे बढ़कर सबसे अपना तारुफ करवाया और उनके अहवाल दरियाफ्त किए। उसके बाद हमने वज़ू किया और मौज़िन के इंतजार में थे कि मस्जिद की फिजा में खूबसूरत आवाज अल्लाह की जानिब बुलाने लगी। बिलाशुबा मौज़िन की आवाज बहुत खूबसूरत थी। मुझे मदरसे की अज़ानें याद आने लगी। कुछ देर हमने जमात के लिए लोगों का इंतजार किया और 20 मिनट के इंतजार के बावजूद सिर्फ पहली एक सफ ही मुकम्मल हो सकी। खैर मैंने इमामत करवाना शुरू की। कुरान नमाज गुमान हुआ कि कोई आगे से गुजर कर गया है। उस वक्त तो मैंने वहन समझकर सर झटक दिया और नमाज जारी रखी। बाद में मैंने इंतजामिया के एक मेंबर से बात की कि यहाँ कुछ ऐसे असरात पाए जाते हैं या बस मेरा वहम है। जवाब मिला, जी हाँ, इस मस्जिद में नमाजियों की तादाद से ही अंदाजा लगा ले। यहाँ बस हम ही चंद बूढ़े लोग हैं जो इसे आबाद रखे हुए हैं, वरना जवान तो इस मस्जिद के करीब से भी नहीं गुजरते। अच्छा, वो क्यों भला? मैंने हैरानी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मस्जिद से मुल्हका एक कमरा है जो बतौर खास इमाम मस्जिद की रिहाइशगाह के लिए इस्तेमाल होता है। वहाँ अमूमन ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं कि डर के मारे कोई जवान तो क्या उधेड़ उम्र शख्स भी यहाँ से गुजरना भी नहीं चाहता। ये मस्जिद तो बस हम जैसे बुढ़े लोगों ने आबाद कर रखी है, वरना कब की टूट फूट चुकी होती। वैसे भी गाँव से जरा हटकर है तो कम ही लोगों का गुजर यहाँ से होता है। उन्होंने तफसील बताई तो मैं जरा मुतमईन हो गया। यहाँ सबसे मुश्किल मरहला अब इस कमरे में रात गुजारने का था, जिसकी बाबत मुझे बताया गया था कि वहाँ कुछ शरीफ जिन्नात रिहाइश पजीर है। असर का वक्त हुआ तो फिर वही सब बुजुर्ग मेरी इमामत में नमाज अदा करने लगे। मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन मैं उस वक्त खामोश रहा और नमाज अदा की, और ऐसा सब नमाजों के दौरान हुआ। इशा की नमाज के बाद जब हम सब नमाज अदा कर चुके थे तो मैंने सबको रोका और कहा, मुझे आप सब बुजुर्ग हजरात से बात करनी है। हाँ जी कहिए इमाम साहब। इस सफ में जिस सबसे उम्र रसीदा बुजुर्ग थे वो बोले थे। मैंने कुछ देर तवक्कुफ के बाद बात शुरू की। बात यह है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है कि सब नमाजों के दौरान सिर्फ आप ही चंद लोग हैं जिन्होंने मेरी इमामत में नमाज पढ़ी है। मैंने इस मस्जिद के करीब से भी किसी और इंसान को गुजरते नहीं देखा। ये अजीब ही मामला है, इसकी क्या वजह है? बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और फिर मुझसे कहने लगा, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ खुद आए हैं? इमाम साहब, आपको यहाँ लाया गया है ताकि इस शरीर मखलूक को यहाँ से भगाने में हमारी मदद कर सके। क्या मतलब है आपका? मैंने पूछा तो वो कहने लगे,
हम मुसलमान जिन्नात हैं और ऐसी तमाम मसाजिद को आबाद करते हैं जो इंसानों की अदम दिलचस्पी और तवज्जो ना होने की बाइस वीरान हो जाती है। ये मस्जिद भी ऐसी ही थी कि यहाँ बहुत कम नमाजी आते थे। मोहसिन और इमाम साहब समेत यहाँ कोई भी रुकना पसंद नहीं करता था। हमें हमारे कबीले के सरदार की जानिब से कहा गया था कि इस मस्जिद को हमारी जरूरत है, लिहाजा हम 10 लोगों का गुरु यहाँ आ गया, और वो भी इंसानी रूप में, कि शायद कुछ इंसान भी इस मस्जिद को फिर से आबाद देखकर यहाँ आए। लेकिन यहाँ आना तो दूर की बात है, डर के मारे कोई इस मस्जिद के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करता। अब आप आए हैं तो कुछ उम्मीद बंदी है कि शायद हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन ए मोहतरम बुजुर्ग, ये कैसे मुमकिन है? मैं कैसे यहाँ आम लोगों को नमाज पढ़ने के लिए राजी कर सकता हूँ, जबकि वो यहाँ कदम रखने से भी डरते हैं? मैंने कहा तो बुजुर्ग चिन बोले, इसी डर की वजह को तो खत्म करना है, और इसे आप खत्म करेंगे। मैं समझा नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा तो वो बोले, बरखुरदार, यहाँ शयातीन जिन्नात का बसेरा है जो किसी भी मुसलमान इंसान या जिन को यहाँ रहने नहीं देते। इस मस्जिद को आबाद करने का एक ही तरीका है, और वो ये कि इन जिन्नात को मुसलमान किया जाए। लेकिन वो कैसे? मैंने पूछा तो वो बोले, नसीहत से बेहतर है कि अमल के जरिए उन्हें दीन की तरफ माई किया जाए। हम इसी उसूल पर कारबंद हैं। इसके बावजूद वो शयातीन ना ही मुसलमान हुए हैं और ना ही उन्होंने सादा लोग मुसलमानों को डराना छोड़ा है। हमें इसीलिए आपकी मदद चाहिए कि शायद वो आपके हुस्न सलूक और बर्ताव से मुतमईन और खुश होकर कबूल इस्लाम की तरफ आ सके, या कम से कम आम मुसलमानों को ही दौरान नमाज तंग न करे। हम बहुत मर्तबा कोशिश कर चुके हैं, लेकिन लड़ाई का खदशा है और हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अगर अल्लाह के घर में मुसलमान और शयातीन जिन्नात की लड़ाई होगी तो फसाद भी फैल सकता है। दोनों तरफ से जिन्नात के कबाइल मदद को आएंगे और लड़ाई बढ़ सकती है। फतह तो अल्लाह के फजल से हमें नसीब होगी, लेकिन यहाँ के रिहायशी जो पहले से ही मस्जिद से दूर भागते हैं वो मस्जिद भागेंगे, और ऐसा हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी लगाई गई है कि इस इलाके में अल्लाह के घर को आबाद किया जाए। अब आप ही देखें कि इस मसले का क्या हल हो सकता है। बुजुर्ग जिन ने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैं सोच में पड़ गया था कि भला इस मसले का क्या हल हो सकता है। मुझे अब तक कभी भी ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए मैं कोई भी राय कायम करने से कासिर था। थोड़ी देर बाद मैंने बुजुर्ग जिन से पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। मेरा मतलब है कि वो यहाँ क्यों रिहाइश पसीर है। अल्लाह के घर में शयातीन जिन्नात कैसे बच सकते हैं? चलो ये बात तो समझ में आती है कि वो शयातीन है, इसलिए वो लोगों को मस्जिद से भगा रहे हैं। लेकिन पहला सवाल तो ये बनता है कि वो यहाँ रह ही क्यों रहे हैं? आपकी दुनिया में कोई तो ऐसा कानून होगा कि उनका दाखिला ममनू होना चाहिए मसाजिद में। मैंने सवाल किया। आपकी बात दुरुस्त है मेरे बेटे। दूसरी जिन्नात जो काफी देर से हमारी बातें सुन रहे थे, उनमें से एक जिन ने मुझे मुखातिब किया था। बात यह है कि जो कमरा इस मस्जिद में इमाम मस्जिद की रिहाइश के लिए मुखत्तस किया गया है और वहाँ शैतान जिन्नात कब्जा किए बैठे हैं, वो कमरा इस मस्जिद का हिस्सा नहीं है। उसे बाद में मस्जिद के साथ मिला दिया गया था। इस मस्जिद के लिए जो जगह मखसूस की गई थी, इतने हिस्से में वो शैतान जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए उनकी रसाई सिर्फ उस कमरे तक है। लेकिन जब एक इमाम मस्जिद ही यहाँ नहीं रह सकेगा तो आप खुद ही सोचें कि आम मुसलमान कैसे यहाँ आएगा। हमने आपके सामने सारी बातें रख दी है। अब इस सिलसिले में हमें आपकी मदद चाहिए। आप यहाँ रहें, हम उनके शर से आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। आपको यहाँ पर सहूलत मिलेगी, बस उन शयातीन को किसी तरह राह रास्त पर लाएं। आप आज की रात इस कमरे में गुजारें, हम आपके पास मौजूद होंगे तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। डरा धमका कर यहाँ से जाने का कहेंगे, लेकिन जाहिर है जहाँ आपने अब तक की जिंदगी में तमाम मुश्किलात का सामना अल्लाह के फजल से कर लिया, वहाँ आप इस मरहले में भी अल्लाह के करम से कामयाब होंगे। सबने इंशाल्लाह कहा और मैं अल्लाह का नाम लेकर उस कमरे में सोने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर गुजरे थे कि मेरे बिस्तर के करीब से छिन छिन की आवाज आने लगी। मैं पुरसुकून अंदाज में लेटा रहा, क्योंकि मुझे तसल्ली थी कि मुसलमान जिन्नात यहाँ मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। चंद लम्हे गुजरे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में ज़लज़ला आ गया हो। चीजें धड़ाम से गिरने लगी। मैं बमुश्किल अपना बचाव करता रहा और कभी लगता कि कोई मेरे आगे खड़ा ये सारी चीजें पकड़कर मुझसे दूर कर रहा है। सारी रात इसी में गुजर गई और मैं सो नहीं सका। फजर का वक्त करीब था कि मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मुझे थोड़ी ही देर बाद चित जोड़ के उठाया गया और मेरे मुंह पे पानी के छींटे मारे गए ताकि नींद भाग सके। मैं समझ गया कि ये मुसलमान जिन्नात ने मेरी मदद की है ताकि मेरी नमाज ना छूट जाए, और वाकई में ऐसा था। मैं फौरन उठा और वज़ू करके अज़ान का इंतजार करने लगा। मोहसिन जिन ने अज़ान दी। वल्लाह, इतनी खूबसूरत अज़ान मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं तो जैसे उसके शहर में खो गया था।
खैर फजर की नमाज अदा की और उसके बाद तमाम जिन्नात से मुखातिब हुआ। मैं अकेला ना तो उनसे लड़ सकता हूँ, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी आसानी से दीन की जानिब माइल होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मामला अपने उस्ताद साहब के सामने रखूँ। वही इस मसले का कुछ हल निकाल सकते हैं। मैं कल ही शहर जाता हूँ और उनसे ये मसला डिस्कस करूंगा। वो कोई न कोई हल निकाल लेंगे। जिन्नात को अलविदा कहने के बाद मैं वहाँ से चला आया। अपने गांव आया ताकि अम्मा से मिल सकूं और उनसे इजाजत लेकर उस मुश्किल काम को सरअंजाम देने में अपने उस्ताद साहब का साथ दूं। अम्मा उस वक्त कड़ी आजमाइश से गुजर रही थीं। अब्बा और दादी जैसे लोग जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी हो, उन्हें अपने हिसाब से चलाना, दवाएं देना, परहेजी खाना खिलाना और उनके बाकी काम करना बेहद मुश्किल था। लेकिन अम्मा फिर अम्मा थी। वो ये सब काम माथे पर एक भी शिकंजाले बखैर कर रही थी। अजर देने वाली जात अल्लाह की है और उसने यकीनन अम्मा को बहुत नवाजना होगा। मैंने दिल में सोचा। शहर पहुंचकर मैंने अपने मदरसे की राह ली। चंद दिन पहले यहाँ से रुखसत होते वक्त दिल दुखी था और आज फिर किस्मत मुझे यहाँ ले आई थी। अपने मौलम साहब का इंतजार करते कुछ वक्त बीत गया। कुछ देर बाद मौलम साहब मेरे पास आए और हाल अहवाल मालूम किया। आने की वजह पूछी तो मैंने तफसील से बात की। उनसे मदद मांगी कि मुझे ये काम सौंपा गया है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मौलम साहब ने गहरी सांस ली और कहा कि बिला आखिर ये शयातीन जिन्नात भी पकड़ में आ ही गए और कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे तैयारी के लिए कुछ वक्त दीजिए। तैयारी तो खैर क्या करनी थी, बस उस्ताद साहब ने अपना सामान बांधा और मेरे साथ चल दिए। रास्ता खुशखबरियों में गुजरा और हम बखैर आफियत अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जिन्नात के इस गुरु ने हमारा इस्तकबाल किया और हमें खाना पेश किया गया। खाने से फराहत के बाद इस मौजू पर तफसीली बातचीत की गई। ये शयातीन जिन्नात के ऐसे काफिर गुरु से ताल्लुक रखते थे जिनका मकसद ही जमीन में फसाद बर्पा करना था। मुसलमान बुजुर्ग जिन्नात ने उन्हें अपने नेक कमाल के जरिए राह रास्त पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहे थे। मैंने अभी तक उन्हें दीन की दावत नहीं दी थी, क्योंकि मैं एक रात में ही अंदाजा कर चुका था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अल्लाह के बाद अब उस्ताद साहब का सहारा था। उस्ताद साहब ने कहा कि वो एक रात अकेले वहाँ उस कमरे में रुकेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो भी हमारी तरह मुसलमान हो जाएंगे। दिन गुजर गया। शाम हुई तो मस्जिद में रोशनी कर दी गई। ईशा की नमाज के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम ने हमसे इजाजत ली और मस्जिद से मुल्हका उस कमरे में जाकर सो गए। मैं और जिन्नात मस्जिद के बरामदे में मौजूद रहे ताकि हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। काफी देर गुजर गई। हैरत अंगेज तौर पर कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मस्जिद में इतनी खामोशी थी कि सुई भी गिरे तो आवाज आए। हम बाहर जहाँ इंतजार की सूली पे लटके थे, वहीं ये डर भी था कि कहीं ये शरीर जिन्नात मेरे मौलम साहब को कोई नुकसान न पहुँचा दे। घंटे पे घंटा गुजरता गया। हर गुजरता सेकंड हमारी बेचैनी में इजाफा कर रहा था, यहाँ तक के फजर का वक्त हो गया। अब हम सबकी बेकरारी देतनी थी, क्योंकि मौलम साहब का हुक्म था कि फजर से पहले दरवाजे पर दस्तक न दी जाए। मैं एक बुजुर्ग जिन के साथ उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो धीमी सी सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। अब हम फिर तज़ब्ज़ब का शिकार थे कि दरवाजे पर दस्तक दें या न दें। कुछ लम्हे ऐसे ही गुजर गए, यहाँ तक कि दरवाजा खुद ही खुल गया और मौलम साहब ने एक नजर मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोले, मुझे पता था मेरा शागिर्द रात भर नहीं सोएगा, मेरे पहरे में रहेगा ताकि वो मुझे कोई तकलीफ न दे। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि नमाज की तैयारी की जाए। आज हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो नमाज अदा करेंगे। मैंने बुजुर्ग जिन की जानिब देखा। गालिबन उन्हें समझ आ गई थी कि हमारे दीनी भाइयों में इजाफा हो चुका है। नमाज के लिए सफ बंदी की गई तो एक सफ का इजाफा हो चुका था। फजर की नमाज बहुत पुरसुकून अंदाज में अदा की गई। नमाज के बाद उन जिन्नात की दीन इस्लाम पर साबित कदमी के लिए दुआ की गई। दूसरा कदम मौलवी साहब ने ये उठाया कि बेशक हम गांव के हर घर में नहीं जा सकते थे, लेकिन कम से कम ये तो किया जा सकता था कि गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता और उनका ये खौफ दूर करने की कोशिश की जाती, ताकि वो खालिक कायनात की इबादत को फर्ज अव्वल समझकर मस्जिद का रुख करते। इस मकसद के लिए मेरी जिम्मेदारी लगाई गई कि लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बेशक उन्हें इस सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए कि सालों से उनके दिलो दिमाग में मस्जिद से दूरी का सबब बनने वाले जिन्नात अब मुसलमान हो चुके हैं और किसी को तंग नहीं करेंगे। मैंने उस्ताद साहब की इस बात से इत्तेफाक किया और गांव में दाखिल होकर एक दो घरों के दरवाजे खटखटाकर उन्हें इमाम साहब का पैगाम पहुंचाया। हालांकि मेरा दिमाग अभी तक इस बात पर अटका हुआ था कि ये सब कैसे हुआ। मेरे साथ मौजूद मुसलमान जिन्नात का गुरु भी हैरान था कि ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया। लेकिन खैर, हमें जो काम सौंपा गया था अब हम मुकम्मल तौर पर उसके ध्यान में लगे रहे थे। ज़ोहर की नमाज तक गांव के काफी लोग मस्जिद के पास जमा हो चुके थे।
मौसिन जिन ने इतनी खूबसूरत आवाज में अजान दी कि लोगों पर सहन तानी हो गया और सब लोग जोक तरजोक मस्जिद में दाखिल होने लगे। वसूखाना लोगों से भर गया। पहली बार उस मस्जिद की सारी सफ़ें भर गई और अक्सर लोग अभी भी खड़े देख रहे थे कि नमाज कहाँ अदा की जाए। यहाँ तक कि मस्जिद के बाहर सरा से फासले पर सफाई करके वहाँ सफ़ें बिछाई गई। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद मौलाना साहब ने गुज़िश्ता रात का वाक़या बयान किया कि इतने अरसे से मुसलमानों को तंग करने वाले शैतान जिन्नात का खात्मा हो चुका है और अब किसी डर या खौफ के बगैर मस्जिद आबाद रखी जाएगी। किस्सा कुछ यूँ है कि जब मुझे मेरे इस शागिर्द ने बताया कि एक वीरान मस्जिद है जिसे मैं आबाद करना चाहता हूँ, लेकिन जिन्नात के एक गुरु ने मुसलसल काफी अरसे से यहाँ के लोगों में अपना डर बिठाकर मस्जिद और अल्लाह के घर से दूर कर दिया है, तो मैंने फौरन सामान बांधा और यहाँ चला आया। रात मैंने इस कमरे में गुजारी और क्या ही खूबसूरत रात थी कि बेक वक्त 50 से दाग का गुरु मेरी तबलीग से मुतासिर होकर मुसलमान हुआ और आज इस वक्त वो हम सब के साथ नमाज बाजमात की सादत हासिल करके फारिग हुए हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अब इस मस्जिद की वीरानी अभी मौजूदगी से दूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अल्लाह के घर आबाद रहे तो ही हमारी जिंदगियों में सुकून भी रहता है, वरना अल्लाह के साथ हमें बेसुकून कर देती है। शायद आप महसूस न करते हो, लेकिन यह हकीकत है कि मेरे रब का जिक्र ही दिलों में सुकून उतारता है। आप सब जानना चाहते हैं कि रात मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं बता दूं कि मैं जब इस कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने अल्लाह की किताब खोलकर उनके सामने कुरान पढ़ा। जन्नात के उस गुरु ने मुझे डराने, धमकाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने उनके सामने कुरान की चंद आयात की तिलावत की थी और उन्हें दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी। ऐसा तो नहीं हुआ कि ये लोग फौरन मेरी दावत कबूल कर लेते, क्योंकि अपने बुजुर्गों का दीन छोड़ना इंसानों की तरह जिन्नात के लिए भी मुश्किल होता है। उन्होंने मुझे कहा कि हमें कुरान सुनाए और मैं पूरी रात उन्हें कुरान सुनाता रहा। तहज्जुद का वक्त करीब था और अल्लाह भी उन पे मेहरबान, लिहाजा उनका नसीब बुलंद हुआ और वो अल्लाह के दिन के लिए चुन लिए गए। ये मेरे रब का ही फजल है, जिसे चाहता है अपने दिन के लिए खास कर लेता है, वरना हम तो इस काबिल नहीं है। अल्लाह का करम और उसकी रहमत ना होती तो आज भी ये मस्जिद इस वक्त खाली ही होती। इमाम साहब समेत मस्जिद में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं और दिल ईमान की मोहब्बत से लबरेज। हमारा रब कितना मेहरबान है और हम कैसे नाशुक्र बंदे हैं उसके। मैंने सोचा एक वीरान मस्जिद से भरी हुई मस्जिद का ये सफर इस कदर आसान होगा, ये नहीं सोचा था। बहुत दिनों बाद आज मैं पुरसुकून नींद सोया था। सुबह मुझे अपने मौलाना साहब को शहर वापस छोड़ने भी जाना था और मेरा इरादा था अम्मा का हाल भी मालूम करता चलो, इसीलिए शहर से वापसी पर गाँव की जानिब बढ़ गया। हैरान कुन बात थी कि हवेली का दरवाजा खुला था। मैं अंदर आया तो अम्मा दलान में बैठी नजर आ गई। मुझे देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। मैंने सलाम किया और पास बैठ गया। अम्मा क्या हाल है, आपकी तबीयत ठीक रहती है अब? मैंने पूछा तो अम्मा ने बताया कि तुम्हारे दोनों बड़े भाई आए थे कि इस हवेली को बेचकर इन्हें हिस्सा दे दिया जाए और जो जमीन बची है उसका भी सौदा कर दे। अब भला बताओ इस उम्र में मैं इन दो मरीजों के साथ कहाँ तक के खाऊंगी। जितनी उम्र मेरे रब सोने ने लिखी है वो यही इस घर में ही काट लेने दे। सुकून से 2 वक्त की रोटी खाकर जिंदगी पूरी कर रही हूँ। मैं किसी पर बोझ तो नहीं, तो फिर ये क्यों कर रही है मेरे साथ? अल्लाह जाने कौन सा गुनाह सरजद हुआ था मुझसे कि आखिरी उम्र में आकर ऐसी जिल्लत देखनी पड़ रही है। अपनी औलाद ही दुश्मन हुई पड़ी है, किसी दूसरे से क्या उम्मीद रखें? तू ही बता अब्दुल्ला, ये कोई तरीका तो नहीं है कि बस अपनी फिक्र की जाए, दूसरे जाए भाड़ में। अम्मा बोले चली जा रही थी। मैंने भी उन्हें खूब दिल की भड़ास निकालने दी और जब वो खूब रो चुकी तब मैंने अम्मा से कहा, अम्मा इस गांव में हमारा कौन है अब? बहनें ब्याह कर अपने घरों में चली गई। अल्लाह का शुक्र है कि अपने घरों में खुश है। खैरियत की इत्तला मिलती रहती है। अल्लाह उन्हें आबाद और खुश रखे। अम्मा ने दिल से दुआ दी थी। मैं फिर बोला, अम्मा आप हवेली और जमीन बेच दें, हम यहाँ नहीं रहेंगे अब। बेशक अपनी मत्ती अपनी ही होती है, लेकिन अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ है बेचकर अपनी सारी औलाद को उनके हिस्से दे दिए जाए, ताकि अब्बा और आप इस बोझ से आजाद हो जाए। रही बात मेरी, तो मैं अब आपके साथ रहूंगा, क्योंकि मुझे शहर के एक स्कूल में कुरान टीचर की नौकरी मिल गई है। और मैं चुप हो गया तो अम्मा ने पूछा, रुक क्यों गया? बोलना। और क्या? अम्मा बस अब हम शहर में ही रहेंगे। मैं नजरें झुकाए बोला था, लेकिन माँ तो माँ होती है, सब अनकही बातें समझ जाती है। मेरी अम्मा भी शायद मेरी चुप से समझ गई थी, इसलिए खामोश हो गए। अम्मा ने सब बहन भाइयों को इकट्ठा किया और सूरत-ए-हाल उनके सामने रखी। बहनों को तो कोई एतराज न था और वो अपना हिस्सा लेने से भी इनकार कर रही थी, लेकिन मैंने जोर दिया कि मैंने सबको हिस्सा देना है, चाहे वो आगे किसी को दे दे, ये उसकी मर्जी है।
जमीन और घर के अच्छे दाम मिल रहे थे। दोनों जायदादें बेचकर मैंने सब बहन भाइयों को उनके हिस्से दे दिए और अम्मा अब्बा और दादी को लेकर शहर चला गया। मैंने एक घर किराए पर लिया और वहाँ रहने लगा। कुछ दिन बाद मेरी मौलम साहब से मुलाकात हुई तो मैंने अपना मुद्दा बयान किया। उनका कहना था कि अपनी वालदा को लेकर घर आओ, घर वालों को मिलवाओ, फिर देखते हैं अल्लाह क्या असबाब पैदा करता है। अम्मा से बात की तो उन्होंने जाने के लिए हामी भर ली। अम्मा जब उनके घर गईं तो जरीना उनको पहली नजर में ही अच्छी लगी। दोनों एतराफ से रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मैंने अपने हिस्से के पैसों से एक छोटा सा मकान खरीद लिया जहां मैंने और जरीना ने अपनी जिंदगी गुजारनी थी। हमारा निकाह अगले जुम्मे तय पाया। यूं मेरा ताल्लुक मौलम साहब के साथ सिर्फ उस्ताद शागिर्द का ही नहीं रहा बल्कि बाप बेटे का भी बन गया। नेक वालिदैन की देखबख्ती जरीना अम्मा के लिए एक अच्छी बहू साबित हुई, जिसके बारे में अम्मा अक्सर कहती है कि ये मेरे सब्र का मीठा फल है जो इस उम्र में धक्के खाए बगैर मुझे इतनी प्यारी और सलीकामंद बहू मिल गई। अल्लाह ने सारी जिंदगी मुझ पर अपना फजल किया है, वही आगे भी करेगा इंशाल्लाह। अम्मा ने जरीना का माथा चूमकर प्यार किया और गले से लगा लिया। जिंदगी की गाड़ी का पहिया घूम रहा था। मैं बहुत खुश था जब मुझे खुशखबरी मिली। जिंदगी से अब कुछ नहीं चाहिए था, सब कुछ मिल गया है अल्लाह के फजल से। वो जात तो बहुत रहीम है, बल्कि हमें ना शुक्र है। दादी और अब्बा का इलाज चल रहा है। अब्बा की हालत पहले से कुछ बेहतर हुई है। दादी अब मुकम्मल तौर पर बिस्तर की होके रह गई हैं। उनकी टांगे काम नहीं करती। मेरे भाई अपना हिस्सा लेकर अपनी दुनिया में मगन हो चुके हैं। मेरी बहनें मुझसे और अम्मा से मिलने अभी आती हैं। अब्बा की दुल्हन न जाने अब किस हाल में होगी। वो छोटा सा आशियाना जहाँ एक मुर्गी अपने बच्चों को पैरों के नीचे समेटकर बैठी थी, वो कब का बिखर चुका था। उसको समेटना तो अब मुश्किल है, लेकिन जो रिश्ते मेरे पास बाकी रह गए हैं मैं उन्हें निभाना और उनकी कदर करना खूब जानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत और पुरसुकून गुजर रही है और अल्लाह हमारी थोड़ी सी तनख्वाह में भी बरकत डाल देता है। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से नवाजा और हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई। अब कभी कभार वो मस्जिद और जिन्नात के गुरु याद आते हैं, जाने वो किस हाल में होंगे। मुझे जब भी उनके इस्लाम कबूल करने का वक्त याद आता है तो आंखें तशक्कुर से भीग जाती हैं कि मेरे रब ने इतने अहम काम के लिए मुझे चुना। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर यकीन मजीद पुख्ता हो जाता है और दिल इत्मीनान से भर जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आपसे इल्तमास है कि हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।